मशहूर शिक्षक खान सर की कल शादी थी। शादी से कुछ तस्वीरें बाहर निकली और उस पर बहस होने लगी है कि क्या जो प्रोग्रेसिव सोच वाले खान सर हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उन्होंने अपनी पत्नी का ही जो है वो चेहरा ढक करके रखा हुआ था। धार्मिक मान्यता जो है वो इस्लाम धर्म में है। हालांकि इस्लाम के बारे में और मुस्लिम बच्चों के बारे में खान सर ने अलग अलग अपना राग अलापा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब्दुल जो है वो उड़ाएगा नहीं हवा जहाज, जो उड़ा देगा। हालांकि अब उस पर अलग सिरे से बहस हो रही है। लेकिन क्या कहते हैं ये जो बुर्का है, ये जो पर्दा है, उस पर इस्लामिक स्कॉलर क्या कहते हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, अच्छे प्रोफेसर क्या कहते हैं, चाहे वो जामिया के हों, केरल विश्वविद्यालय के हों या सऊदी अरबिया के प्रोफेसर क्या कहते हैं, एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले जो है बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया है और उस रिपोर्ट में जो है कई मौलवी और आलिम की राय लिए गए हैं। उसमें खबर है, कुरान के हवाले से कहा जा रहा है कि इस्लाम में महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वो अपना चेहरा, हथेलियाँ और पैर खुले रहते हुए सिर ढके। सूरह नूर में आए शालीनता के निर्देश को ध्यान में रखते हुए शरीर के बाकी हिस्से को ढकना चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया स्टडीज़ के प्रोफेसर एमरेस्ट अख्तरुल वासे ने बीबीसी से कहा कि ये हिंदू, सिख या धर्म की महिलाओं के पहनने वाले कपड़ों से अलग नहीं है, जहां सिर को घूंघट या दुपट्टे से ढका जाता है। जी, इसमें सिर ढकने की बात आ रही है, ये हम नहीं, ये इस्लाम के स्कॉलर कहते हैं। ये यहाँ के हो गए। अब हम लोग चलते हैं केरल विश्वविद्यालय। केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं अशरफ कदकल। बीबीसी से उन्होंने कहा कि इस्लाम विधि शास्त्र के सभी 4 स्कूल शफी, हनफी, हनबली और मलिकी में साफ तौर से बताया गया है कि महिला के बाल को खास तौर से गैर मरहम यानी गैर पुरुष के सामने ढका जाना चाहिए। इस्लाम का अटूट हिस्सा है। वहीं जो है प्रोफेसर अशरफ कहते हैं कि हदीस इसे जरूरी बनाता है। कुरान में कई आयतें हैं जो महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाती हैं, खासतौर से पैगंबर की बीवियां और बेटियों के लिए अपनी निगाहें नीचे रखकर। ये बात जो है वो कहते हैं। स्कार्फ का कुरान में जिक्र आता है। कानूनी मामले में इस्लाम भी इसे मजहब का अटूट हिस्सा मानते हैं। वहीं जो है अलग अलग प्रोफेसर का अलग अलग राय है। प्रोफेसर वासे के अनुसार कहते हैं कि हिजाब या स्कार्फ पहनने का फैसला एक फैसला है जो सिर्फ औरत ही ले सकती है। जी, ये उनका निजी मामला है। आप ये तय नहीं कर सकते हैं या जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है प्रोफेसर वासे के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। वासे कह रहे हैं कि कई मुस्लिम देश जो हैं जहां पर हिजाब को प्रतिबंध कर दिया गया है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया को अगर छोड़ दिया जाए तो याद कीजिए तालिबान का वो मंजर, कैसे महिलाएं जो हैं जिनको सड़कों पर पीटा जा रहा था सिर्फ बुर्का के लिए। और भी हम आपको जो है अब हम लोग चलते हैं सऊदी अरबिया, जहां से एक तरह से कहा जाए इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। वहां के प्रोफेसर क्या कहते हैं, और वहां के एक किताब है, किताब लिखने वाली जो हैं वो इजिप्ट की लैला अहमद हैं। किताब का नाम है वुमेन एंड जेंडर इन इस्लाम। हदीस का जिक्र करते हुए कहती हैं कि इसका उदाहरण लैला अहमद पैगंबर मोहम्मद के नवासी हुसैन की बेटी सुकैना से पूछती है कि सुकैना से जब कोई पूछता है कि वो जीवन में इतना खुश कैसे रहती है जबकि उनकी बहन फातिमा हमेशा गंभीर रहती है, तो सुकैना का जवाब आता है इस्लाम। सुकैना का नाम का मतलब है इस्लाम के आने से पहले। यानी कि ये जो किताब है उसमें ये जो लैला जो हैं, जो उन्होंने किताब लिखा है, वो कह रही हैं कि इस्लाम के पहले जो हैं वहाँ पर यानी कि मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा खुश थीं सऊदी अरेबिया में। और वो कह रहे हैं कि इस्लाम से पहले अरब में औरतें पुजारिन, भविष्यवक्ता, पैगंबर, योद्धा और युद्ध में नर्स का काम करती थीं और मर्दों के सामने जो हैं वो वार्तालाप करती थीं। ये तो हुआ जो है इस्लामिक। अब जो सबसे बड़े आलोचक रहे हैं धर्म के बाबा साहब अम्बेडकर, वो क्या कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए। अम्बेडकर कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं बुर्का में जब रहती हैं वो घर की 4 दीवारी में रह पाती हैं, उनका नैतिक विकास नहीं हो पाता है, सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, उनका उतना विकास नहीं हो पाता है। कई तरह की गंभीर बीमारियां उनको हो जाती हैं, टीबी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये मैं नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, पेज नंबर 231 है, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। बाबा साहब एक जो बात जो हर मुसलमान जो पुरुष है जिसमें रूढ़िवादी सोच है, जो कट्टर है, उसके लिए है। बाबा साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में, हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमान में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू की तुलना में मुसलमान में पर्दा प्रथा की
जड़ें गहरी हैं। मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है, जबकि हिंदुओं में नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी भी कोई प्रयास नहीं किया। ये मैं नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। ये कल से एक बहस चल रही है, बहस तार्किक हो, डिबेटेबल हो, उसमें गाली गलौज ना हो। बुर्का और इस पर जो बात है उसमें कहीं भी कुरान में ये बातें नहीं हैं। हाँ, ये कहा गया कि उनके सर को जो है वो ढकने की बात कही गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, जब हिजाब का मामला हुआ, वो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार में जो है वो हिजाब पहनना नहीं आता है। यानी ये जो बुर्का है, जो हिजाब है, जो प्रोफेसर वासे उनका कहना है कि ये महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो उसको धारण करे या नहीं करे, हम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस पर डिबेट करना बेवकूफ़ी है। खान सर की पत्नी ये तय करती कि वो उनको सर अपना चेहरा झुकाना है या चेहरा दिखाना है या छुपाना है। ये महिलाओं का व्यक्तिगत अधिकार है, इस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कानूनी रूप से, इस्लामिक रूप से इसकी वैधता नहीं है और कई बुद्धिजीवी लोग इस पर बहस कह चुके हैं। बाबा साहब ने इस पर अपनी टिप्पणी दे चुकी है। अब मुसलमान समाज जो रूढ़िवादी है, कट्टरवादी है, जो सोच के मुसलमान वो विचार करे। हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप अपना विचार खुद करिए। अगर आप विचार नहीं करिएगा तो उस पर डिबेट होगा, और डिबेट भी कर रहे हैं तो हल की बात न करिए, तार्किक बहस करें। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।